हेलो दोस्तों, अकाउंटेंट विजय कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं कि आज बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको अगर पेमेंट का एंट्री पोस्ट करना हो, एंट्री करना हो और रिसीव का एंट्री करना हो तो आप कैसे करेंगे। चलिए मैं आपको बिगिनर खास कर ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आप काम करना चाहते हैं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर तो आपको परचेज का एंट्री, सेल का एंट्री, पेमेंट रिसीव का एंट्री इतना नॉलेज आना चाहिए ताकि कहीं भी स्टार्टिंग में काम कर सकते हैं आसानी से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो परचेज और सेल का एंट्री मेरा यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है। ठीक है। चलिए आपको पेमेंट और रिसीव का एंट्री करके बताता हूँ कि कैसे पेमेंट और रिसीव का एंट्री कैसे करेंगे। तो चलिए आते हैं। देखिए बीजी सॉफ्टवेयर ओपन है, ट्रांजैक्शन में जाएंगे, पेमेंट के एंट्री करके बताता हूँ। जैसे किसी पार्टी से माल परचेज किया हूँ तो उसको पेमेंट देना है, तो मैं चेक से दूँ या कैश दूँ, उस दोनों करके मैं बताऊँगा कैसे एंट्री करना है। तो ट्रांजैक्शन में जाएंगे, ट्रांजैक्शन में जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा है पेमेंट करना है पार्टी को, जिससे माल खरीदा हूँ तो उसको पैसा दूंगा ना, तो पेमेंट का एंट्री करेंगे। चेक से दूं या कैश एंट्री करके मैं बताता हूँ। देखिए पेमेंट एंट्री की इंटर दबाया तो ऐड देखा है, ऐड मॉडिफाई लिस्ट, तो ऐड में ऐड करना है, ऐड इंटर करेंगे। अब देखिए जीएसटी रखना है, वाउचर सीरीज। ठीक है। कौन सा तारीख को आप दे रहे हो तो डेट डाल दो, मैं दे रहा हूँ 22/2/2025। अब देखिए आप अपने काम के अनुसार से आप वाउचर नंबर रख सकते हैं, ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं, मैनुअल भी रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि जब पेमेंट का एंट्री करता हूं तो वाउचर को मैनुअल रखता हूं। ठीक है। ताकि इसमें क्या है, चेक नंबर डाल सकूं, चेक नंबर बिल नंबर डाल सकता हूं। तो अपने अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग के अनुसार से वाउचर नंबर मैनुअल में रखा हूं, तो आप भी रख लीजिएगा ताकि आपको आसान हो जाएगा। ये तरीका बढ़िया है, वाउचर नंबर मैनुअल रख लीजिएगा, कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो वाउचर नंबर में हम क्या डालते हैं, चेक नंबर डाल देते हैं ताकि आपको लिस्ट, चेक नंबर डाल दीजिए ताकि पेमेंट लिस्ट देखिएगा तो चेक नंबर मिल जाएगा। इसीलिए मैं चेक नंबर डाल दिया। ठीक है। चेक का नंबर है ये, डाल दिया। अब कौन सा पेमेंट मोड में क्या डालना है आपको, जो भी बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट मोड आप कैश से कर रहे हो या बैंक से कर रहे हो। तो मैं बैंक से चेक के थ्रू कर रहा हूँ, बैंक से, तो बैंक का यहाँ नाम देंगे, चेक नहीं देंगे, बैंक का नाम देंगे। ठीक है। तो बैंक का नाम क्या है, कोटक बैंक से मैं चेक काट के दे रहा हूँ, तो कोटक बैंक एंट्री किए, इंटर जीएसटी नोट अप्लीकेबल होगा। ठीक है। अब कोटक महिंद्रा बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं तो उसका नाम लिख देंगे, कौन सा पार्टी के पेमेंट कर रहे हैं, जिससे माल खरीदा हूँ। देखिए राधा की टेक्स फैब से माल खरीदा हूँ, इसको पेमेंट करते हैं। कितना का चेक काटे हैं, 25,000 का चेक काटे हैं। ठीक है। यह है एडजस्टमेंट भी है, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बिल नंबर देखिए 13,000 इंटर किया हुआ है। ठीक है। 25,000 पेमेंट कर रहे हैं। शॉर्ट नरेशन, वहाँ चेक नंबर डाल ही दिया, नाम डाल ही दिया, तो कोई नरेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। टैब दबाएंगे, टैब सेव तक आना, सेव कर देना, क्या कर देना, सेव कर देना। डायरेक्ट F2 दबा सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ थे, डायरेक्ट F2 दबा दीजिए, F2 देखिए सेव दिस वाउचर, सेव कर दीजिए। प्रिंट अकाउंट वाउचर नंबर प्रिंट करना है, नहीं, नो कर दीजिए। ठीक है। अब देखना है तो एंट्री तो कर दिया। अब देख लीजिए लिस्ट, यहाँ पे मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई में जाएंगे, कोई मॉडिफाई करना हो तो हमको कोई मॉडिफाई करना हो तो देखिए चेक नंबर डालेंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए मॉडिफाई करना हो तो कुछ चेंजिंग करना हो तो कर सकते हैं, तो कोई चेंजिंग नहीं करना है, हमको लिस्ट में देखना था, पेमेंट लिस्ट। ठीक है। लिस्ट एंट्री किए हैं, जीएसटी में एंट्री किए थे, जीएसटी 1/4 से 24 से 22/2/2025 तक ले लेंगे,
F2 दबा देंगे। देखिए पेमेंट किए थे, चेक नंबर देखिए बिल भाउचर या बिल नंबर क्या डाले हैं, चेक नंबर मैं डाला हूँ, बिल नंबर भी डाल सकते हैं, तो मैं चेक नंबर डाल दूँगा, बिल नंबर तो उसमें एडजस्ट कर दूंगा। तो अपने अकॉर्डिंग के अनुसार से तो जो मैं बताया हूँ उस तरीका से आप कर लीजिएगा। लेकिन आप जहाँ भी काम कर रहे होंगे वो उसके अकॉर्डिंग वो जैसा कॉन्फ़िगर करके रखा होगा उसके अनुसार से आप काम कीजिएगा। ठीक है, तो आपको सीखने के लिए मैं इतना बता दिया ताकि आप कहीं भी काम कर सकते हैं। आप पकाने का कोई जरूर नहीं है, फॉर्मेट यही रहेगा, आप देख लीजिएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम में है, ये सिंगल एंट्री सिस्टम का फॉर्मेट रेडी किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए लिस्ट देख लिए, पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, हम बैंक चेक से किए, ऑनलाइन करते तो चेक नंबर नहीं देते। मान लेते कोई होता है कि मान लेते हैं कि पेमेंट कर रहे हैं तो चेक नहीं काट के ऑनलाइन फ़ोन पे कर देते हैं या ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसमें चेक नंबर नहीं दिया जाएगा। तो क्या करेंगे, बिल नंबर दे देंगे, अमाउंट दे देंगे। जैसे मैं फिर एंट्री करके बताता हूँ। देखिए 22/2 वाउचर नंबर, चेक तो नहीं काट के दे रहे हैं तो अपने सुविधा के अनुसार से उसको बिल नंबर दे दीजिए कि इस बिल नंबर का पेमेंट किए हैं। तो बिल नंबर 1304 था, बिल नंबर राधा कृष्ण का। देखिए एंट्री किए थे, देखिए उसका लेजर निकाल दिए। देखिए बिल नंबर 310 का बिल एंट्री किया ना, बिल नंबर वाउचर नंबर कितना 1304 एंट्री माल उससे राधा कृष्ण टेक्स फैब से माल परचेज किया हूँ जिसका बिल नंबर इतना है, तो बिल नंबर दे देंगे वहाँ पे। ठीक है, बिल नंबर दे देना है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है, बिल नंबर दे दिए। पेमेंट मोड तो जब भी पेमेंट करेंगे जो बैंक में अकाउंट रहेगा उसी बैंक से ना पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन करें या चेक काट के दे उसी बैंक का ना ऑनलाइन करेंगे या चेक उसी बैंक से काट के देंगे। तो बैंक का नाम लिख देंगे कोटक महिंद्रा बैंक। किसको पेमेंट कर रहे हैं, राधा कृष्ण टेक्स फैब को 10,000 आपकी करते हैं। सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ। एडजस्ट देखिए इसी बिल को एडजस्ट कर दे रहे हैं, 1304 का अभी कर दे रहे हैं 310 का। F2 नो प्रिंट नहीं करना है, नहीं कर दिए। ठीक है, अगर आपको वो तो हो गया, लिस्ट में जाके देख लीजिए। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद पेमेंट लिस्ट इंटर GST में इंटर किए थे, डेट ले लिए 1/4 से 22/2025 तक, F2 दबा देंगे। देखिए पेमेंट किए थे, दिख गया लिस्ट में जो भी है। ठीक है, अब आपको कैश का एंट्री करके बताता हूँ। इस देखिए कैश मान लेते हैं, वाउचर सीरीज GST रहने दीजिए। ठीक है, डेट डाल दीजिए, बिल नंबर उसी बिल का पेमेंट कर रहा हूँ, जो भी जिस बिल का आपका पेमेंट करना है उसी बिल का वाउचर नंबर डालो, या चेक से कर रहे हैं तो चेक नंबर डाल दीजिए इसमें, ताकि आपको दिखेगा। लिस्ट में जाइएगा तो आपको चेक नंबर लिखा रहेगा, पता चल जाएगा आप किस बिल का चेक दिए हैं या चेक दिए हैं या ऑनलाइन किए हैं। बिल नंबर आप लिख सकते हैं, नरेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1304 का पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए बताया दिस वाउचर नंबर 1304 डेटेड 22/2 ऑलरेडी एग्जिट, यानी इस बिल का नंबर का एंट्री किया हुआ है इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। कोई बात नहीं है, इस बिल का और पेमेंट करना है, बचा हुआ शेष रह गया है। अब हमको क्या करना है, कैश से करना है। कैश तो कैश देखिए लिख दिए, कैश लिख दिए, पार्टी का नाम दे दीजिए, 5,000 पेमेंट कर रहे हैं। इंटर F2 नो हो गया। तो इस तरह से आप पेमेंट का एंट्री कर सकते हैं। लिस्ट देख लीजिए जो पेमेंट किए होंगे। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कोटक बैंक, ये बिल नंबर था, कैश किए थे तो आ गया, कोटक महिंद्रा बैंक से किए हैं, चेक नंबर ये दिया हुआ था तो ये आ गया। यहाँ पे लिस्ट में सब दिख रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, लेजर किसी पार्टी का लेजर देखने के लिए Alt F4 दबा दीजिए, कहीं भी रहिए आ गया। यहाँ पे डाल दीजिए राधा कृष्ण टेक्स फैब का लेजर निकालना है, डेट 1/4 से 2024 से 22/2/2025 तक, F2 दबा दीजिए, पूरा लेजर आ गया। ग्रेप परचेज किए थे इतना का
पेमेंट कौन कितना कितना तारीख को किए हैं, चेक से किए हैं, ऑनलाइन किए हैं, कैश किए हैं पेमेंट। देखिए बैंक से किए हैं, कोटक महिंद्रा बैंक से किए हैं, कोटक महिंद्रा बैंक से चेक काट के दिए हैं, कैश पेमेंट किए हैं 5,000, पूरा लिस्ट निकल गया। अब कितना क्लोजिंग बैलेंस उसका भी पेमेंट करना है, 2,39,000 ही पेमेंट करना है। 40,000 पेमेंट किए हैं, 2,39,000 उसको पेमेंट करना है। तो पेमेंट का आप समझ गए, ठीक है। पेमेंट का इस तरह से आपको करना है, कुछ नहीं करना है। कहीं भी आप काम कीजिएगा तो वहाँ का फॉर्मेट बनाया हुआ रहेगा, नियम रूल देख लीजिएगा, कहीं भी उसका लिस्ट देख लीजिएगा। जो भी एंट्री करना है उसको पहले काम किया हुआ होगा, नया तो नहीं कहीं जाइए आप, कहीं भी आप जाओगे तो आप देख लीजिएगा उसका पूरा रिकॉर्ड, क्या क्या एंट्री किया हुआ है लिस्ट में जाके। पेमेंट का लिस्ट में जाएंगे तो पेमेंट का एंट्री किया हुआ दिख जाएगा। परचेज में लिस्ट में जाएंगे तो परचेज का लिस्ट पता चल जाएगा एंट्री क्या क्या है परचेज में, जीएसटी में, सबको चेक कर लीजिएगा। देखिए तो इस तरह से पेमेंट का एंट्री करना है। रिसीव का उसी तरह से करना है, ट्रांजैक्शन में जाना है। देखिए ट्रांजैक्शन में जाना है, रिसीव में जाना है, ऐड करना है, ऐड कर लिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए वाउचर सीरीज जीएसटी नहीं बनाया हुआ है। वाउचर सीरीज कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, मेन बना हुआ है। जीएसटी को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा कि वाउचर सीरीज कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है। वाउचर सीरीज कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, वाउचर नंबर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ऑटोमेटिक कैसे करेंगे, मैनुअल कैसे करेंगे, ये सब मैं आपको करके एक वीडियो में मैं दिखा दूंगा। चलिए फिलहाल एंट्री कर लेते हैं, मेन में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे वाउचर सीरीज बना सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। मेन में रहने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेट डाल दीजिए 22/2, ठीक है। देखिए इसमें वाउचर नंबर नहीं है, रिसीव में कॉन्फ़िगर नहीं है, तो चलिए आ गया वाउचर नंबर, इस तरह से आ जाएगा। कैसे किए देख लीजिए। कॉन्फ़िगर में जाएंगे, कॉन्फ़िगर में जाने का फीचर ऑप्शन में जाएंगे, नहीं वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर में जाएंगे। इसके जाने के बाद रिसीव में कॉन्फ़िगर करना है वाउचर नंबर, इस पर क्लिक करेंगे, मेन में रहेंगे, जाएंगे, उसके बाद वाउचर नंबर कॉन्फ़िगर करेंगे। नहीं वाउचर नंबर कॉन्फ़िगर नहीं, वाउचर नंबरिंग देना है तो मैनुअल रहेंगे, ताकि आप मैनुअली कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक कैसे आ जाएगा, देखिए प्रीफिक्स कुछ नहीं रखना है, सफिक्स कुछ नहीं रखना है, स्टार्टिंग नंबर देखिए। अब आइए देखिए नंबरिंग आ गया, वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक आ गया, एक भी एंट्री नहीं किया हुआ है। तो हमको मैनुअली वाउचर नंबर रखना है ताकि आप कुछ में कुछ डाल सकते हैं। तो इसके लिए फिर जाइए, देखिए देख लीजिए ध्यान से, ताकि क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, कॉन्फ़िगर में जाना है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर में जाना है। उसके बाद जिसमें करना है, सेल में करना होगा सेल में जाइएगा, परचेज में करना होगा तो परचेज में जाइएगा, सेल्स में करना होगा सेल्स में जाइएगा। तो हमको रिसीव में करना है तो रिसीव में जाएंगे। उसके बाद नेचर मेन है तो मेन में जाएंगे। उसके बाद जाने के बाद वाउचर नंबर कॉन्फ़िगर करना है तो इसमें जाएंगे। अरे वाउचर नंबरिंग करना है, वाउचर नंबर ऑटोमेटिक किया हुआ था, देखिए हम मैनुअल कर देंगे। वार्निंग ओनली, वार्निंग ओनली, ओके। अब जाइए ऐड, देखिए आ गया। इसमें कुछ डाल सकते हैं, मैनुअली मतलब डाल सकते हैं। तो इस तरह से अब हमको रिसीव का एंट्री कब करते हैं, जब किसी पार्टी को अपना माल सेल किए हैं, दिए हैं, माल बेचे हैं, तो पार्टी मुझको पेमेंट देगा। तो पेमेंट जब देगा तो मेरे पास क्या है, रिसीव आएगा, रिसीव करेंगे तो रिसीव का एंट्री करेंगे। पार्टी कोई पेमेंट देगा तो आपको एंट्री कैसे करना है, रिसीव का एंट्री कैसे करना है, तो इस तरह से करेंगे। तो वाउचर नंबर में क्या देंगे, बिल नंबर देंगे, जौन सा बिल का पेमेंट आएगा उसका। तो देखिए एबीसी कंपनी को माल बेचे थे, देखिए इतना का माल बेचे थे, सेल किए थे, देखिए सेल का एंट्री किया हुआ है। एबीसी
कंपनी का सेल किया हुआ है, 3150 उससे रिसीव करना है। बिल नंबर देख लीजिए 2024-25, बिल नंबर ये है, दूसरा बिल नंबर है, वो पेमेंट दे रहा है। अब देखिए, तो बिल नंबर डाल देंगे, जो हम अपना बुक में एंट्री करेंगे, कुछ से दे, चेक से दे या कैश दे, जब भी एंट्री करेंगे तो वो वाउचर नंबर में अपना डालेंगे, बिल नंबर डाल देंगे ताकि पता चल जाएगा। ठीक है, तो बिल नंबर 2024-25 रिसीव क्या चीज़ से कर रहे हैं, कैश दे रहा है, कैश रिसीव कर रहे हैं कि बैंक से रिसीव कर रहे हैं, तो वो बैंक से दे रहा है। ठीक है, बैंक से दे रहा है, बैंक से दे रहा है। यहाँ वाउचर नंबर भी डाल सकते हैं, चेक नंबर भी डाल सकते हैं, उसका मतलब वो चेक का रिकॉर्ड रखना है। मेरे को तो बिल नंबर का रिकॉर्ड रखना है, उससे क्या लेना है। मैं अगर चेक से पेमेंट करता तो मैं अपना चेक का रिकॉर्ड रखता कि कौन सा चेक नंबर उस पार्टी को दिया था, कैश दिया था कि चेक नंबर दिया था। चेक नंबर रिकॉर्ड रखने के लिए एंट्री करते हैं ताकि पता चले कौन सा चेक नंबर कौन सा पार्टी को देते हैं, इसीलिए वाउचर नंबर में चेक नंबर डाले थे। तो अपना हमको तो रिकॉर्ड रखना है बिल नंबर, कौन सा कितना नंबर बिल बना के उसको उस पार्टी को दिए थे, तो 2 नंबर बिल बना के दिए थे, तो बिल नंबर डाल देंगे। उसी का पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, कोटक बैंक में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, पार्टी का नाम लिख देंगे ABC, 3150 रिसीव किए हैं। देखिए बिल नंबर आ गया, दूसरा बिल नंबर, एडजस्टमेंट नहीं हुआ, 2024 अरे ABC कंपनी नहीं है ना, ABC कम है, ABC कम। देखिए एडजस्ट हो जाएगा, 2 नंबर बिल हो गया, एडजस्ट हो गया। यहाँ एंट्री कर दिया, अमाउंट इंटर कर दिए। अब F2 दबा दीजिए। अब लेजर देखिए पार्टी को, Alt L, ठीक है, ABC कम, डेट डाल दीजिए। देखिए इस सेल का एंट्री सेल किए थे, इस पार्टी को दिए थे 8 तारीख दूसरा महीना को सेल किए थे। ये डेट देखिए, डेट चेंज कर देंगे। देखिए इंटर यहाँ पे दिख रहा है ना, और तो डेट चेंज कर देंगे। मॉडिफाई में जाएंगे, कैसे मॉडिफाई करते हैं। देखिए डेट नंबर गलती डाला दिया, पहले डाल दिए हैं। बेचे हैं माल 8/2 को और पेमेंट पर ही डेट डाल दिया, तो इसके लिए मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है, पहले आप देख लो कि एंट्री किया हुआ है, सेल का एंट्री किया हुआ है। ये 3150 बिल नंबर 2 और 2 बिल नंबर कोटक बैंक से रिसीव कर लिया, लेकिन डेट गलती डाल दिया, तो मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कहाँ से करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको रिसीव में जाके मॉडिफाई आपको करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, मॉडिफाई, रिसीव में मॉडिफाई करेंगे। मेन में एंट्री किए थे, देखिए बिल नंबर डाल दीजिए, जो भी डाल दीजिए, वाउचर नंबर डाल दिए, 1/4 को लिए थे, रिसीव किए थे। डेट हमको डालना है 22/2 को रिसीव किए हैं। सब सेम है, सब सेम ठीक है। F2 अब देखिए Alt L, ABC कंपनी नाम डाल दीजिए, ABC कम, डेट 1/4 से 22/2/25 तक, F2 दबा दीजिए। आ गया, देखिए सेल अब आ गया। पहले डेट 8 तारीख है, उसके बाद 22/2 को रिसीव किए हैं। क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से आपको अकाउंट्स को मिलाना है, इस तरह से आपको पेमेंट और रिसीव का एंट्री कीजिए।